एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड पे कंस्ट्रक्ट द रेक्टेंगल नाम की प्रॉब्लम के बारे में। तो बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई एक वेब डेवलपर होता है, उसको पता होता है कि कैसे हम लोग वेब पेज के साइज़ को डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपको वेब पेज के साइज़ का जो आपको एक रेक्टेंगल होगा, आपको उसका एरिया दिया होगा। आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर वेब पेज उसमें बनाना है जिसकी कुछ लेंथ होगी और जिसकी कुछ विड्थ होगी। अब जो लेंथ और विड्थ है वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए। कंडीशंस आपको नीचे दी गई हैं। तो पहली कंडीशन ये है हमारी कि जो एरिया होना चाहिए हमारे रेक्टेंगुलर वेब पेज का वो इक्वल होना चाहिए जो कि आपको एरिया दिया गया है उससे। दूसरी चीज़, जो विड्थ है वो कभी भी लार्जर नहीं होनी चाहिए हमारी लेंथ से। इसका मतलब L मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू W। इसके बाद जो डिफरेंस होता है हमारे लेंथ और विड्थ में, ये जितना कम हो सके उतना ही बेहतर है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइनली आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको इनपुट दिया गया है एरिया, आपको आउटपुट करना है लेंथ और विड्थ। और उसको किस तरह से रिटर्न करना है, आपको एक एरे रिटर्न करनी है। इसमें L, W इस तरह से लिखा होगा। मतलब एक एरे में दो ही एलिमेंट होंगे, पहला होगा लेंथ, दूसरा होगा विड्थ। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ कि आखिर इसको इन्होंने कैसे सॉल्व करा हुआ है। तो जैसे कि पहले वाले एग्जांपल पे देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि एरिया यहाँ पे 4 है। अगर एरिया हमारा 4 है तो यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न फॉलो हो सकते हैं लेंथ और विड्थ के। मैं कहता हूँ यहाँ मैंने लेंथ लिखी, यहाँ पे मैंने विड्थ लिखी। लेंथ 1 हो सकती है, विड्थ 4 हो सकती है, या फिर लेंथ मेरी 2 हो सकती है, विड्थ 2 हो सकती है, या फिर जो मेरी लेंथ है वो 4 हो सकती है, विड्थ 1 हो सकती है। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने आ गई। पहली ये, दूसरी ये और तीसरी ये। 3 में से कोई एक आंसर है। अब जो हमारी कंडीशंस हैं उस कंडीशन में हमसे क्या बोला गया कि भाई लेंथ कभी भी विड्थ से कम नहीं होनी चाहिए। हमेशा हमेशा विड्थ जो है वो मेरी कम होनी चाहिए लेंथ से। मतलब L मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू विड्थ, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो ये कहाँ फॉलो नहीं हो रही है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 और 4 वाले केस में ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही, मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। अच्छा, 2 और 2 में कंडीशन फॉलो कर रही है, 4 एंड 1 में कंडीशन फॉलो कर रही है। ठीक है। अब सवाल ये है कि इसमें भी एरिया आपका कितना आएगा, 4 आएगा, इसमें भी एरिया आपका कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है। तो इन दोनों में कौन सा आंसर होगा, तो अब आंसर हमें उसको ही चूज़ करना है जिसके लेंथ और विड्थ के बीच में डिफरेंस मिनिमम हो। जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में 0 का डिफरेंस है। ठीक है। और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, इसमें 3 का डिफरेंस है। तो मतलब हम लोग जिसका कम डिफरेंस होगा उसी को लेंगे। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2, तो इस तरह से यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 2, 2। अब देख लेते हैं हम लोग दूसरा टेस्ट केस। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल पे यहाँ पे एरिया दिया गया 37। अब जो 37 होता है क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। तो एक पैटर्न क्या बनेगा 37,1 और दूसरा पैटर्न क्या बनेगा 1,37। जहाँ पे पहली वैल्यू क्या है, हमारी लेंथ है, दूसरी क्या है, हमारी विड्थ है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि लेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू विड्थ। इसका मतलब ये वाला जो केस है ये तो यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लेंथ जो है वो हमेशा कम है। यहाँ इस केस में लेंथ हमारी कम है विड्थ से। बट अगर हम 37 और 1 को देखें तो हाँ भाई, यहाँ पे लेंथ हमारी ग्रेटर है विड्थ से। इसके बाद इसका एरिया भी है वो क्या आने वाला है, 37 आने वाला है। और डिफरेंस जो है ये भी मिनिमम ही होगा, 36 का डिफरेंस होगा इसके लेंथ और विड्थ में। इसके अलावा और कोई पेयर नहीं बन सकता। तो इसलिए मेरा आंसर क्या आ गया 37,1। एग्जाम्पल नंबर 3 पे जैसे ये बड़ा सा एरिया दिया गया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी 427 और विड्थ कितनी आ जाएगी 286। इसके लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, बट उसमें ये वाला ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये वाली ऐसी लेंथ और विड्थ है जिसमें लेंथ और विड्थ का डिफरेंस मिनिमम होगा। तो यहाँ पे कई चीज़ें आपको ध्यान देनी है, यही हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है। और अब इसको जल्दी से हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि मान लो कि मेरे पास कोई एरिया दिया गया है, मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे एरिया दिया गया है 4। ठीक है। जब 4 एरिया दिया होता है तो एक बेसिक तरीका क्या है कि भाई आप ऐसा करो कि सारी कॉम्बिनेशंस निकाल लो। कैसे कॉम्बिनेशन, कि 1,1 हो सकता है या 1,2 भी हो सकता है, 1,3 और 1,4। सेम गोज़ फॉर 2,1, 2,2, 2,3 एंड 2,4। ऐसे ही हमारा 3,1, 3,2, 3,3, 3,4 एंड यहाँ पे 4,1 एंड 4,2, 4,3 एंड 4,4। तो ये मैंने जितने भी यहाँ पे पेयर लिखे हुए हैं, देखो लेंथ कॉमा विड्थ के पेयर लिखे हैं पॉसिबल, जो एरिया इक्वल टू 4 शायद बना लें, है ना। तो कौन कौन से इसमें एरिया इक्वल टू 4 बना रहे हैं, यहाँ पे एक ये 1,4 बना रहा है, एक 2,2 बना रहा है, एक यहाँ पे 4,1 बना रहा है, और बाकी सारे जो है यहाँ पे ये नहीं बना रहे हैं। तो इसका सबसे बेसिक ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी कि आप लोग क्या करो, एक लूप चलाओ, एक फॉर लूप ले लो जिसमें आई कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आई की वैल्यू पहले हो जाए 1, फिर अगली बार हो जाए 2, फिर हो जाए 3, फिर हो जाए 4। यही तो आप चाहते हो ना। ये देखो आई की वैल्यू पहले 1 हो जाए,
फिर आई वैल्यू 2 हो जाए, फिर 3 हो जाए, फिर 4 हो जाए। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि 1 से लेके n तक चले और हर एक i की वैल्यू के लिए एक आप अंदर क्या कर दो, एक जे लूप लगा दो। जे कहाँ से कहाँ तक चलेगा देख लो आप यहाँ पे खुद ही देखो, जे 1 से लेकर 4 तक चल रहा है, फिर 1 से 4 तक, फिर 1 से 4 तक, फिर 1 से 4 तक। इसका मतलब हर i के लिए जे 1 से लेकर 4 तक चल रहा है, तो जे को 1 से लेके n तक चला दो। अब जो भी i और j आ रहे हैं ये आपके क्या होंगे, लेंथ और विड्थ होंगे। अब इसमें कंडीशंस लगा के चेक कर लो, कंडीशन क्या होगी कि भाई i हमेशा बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए j के। ठीक है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो होगा उसको भी मेंटेन करते चलेंगे कि भाई कौन सा ऐसा आई जे पेयर इसके बीच में डिफरेंस सबसे कम आ रहा है। जैसे अपने केस में यहाँ पे क्या क्या हमारे आ जाएंगे पॉसिबल पेयर, 1,4, 2,2 एंड 4,1। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1,4 इसको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ लेंथ छोटी है विड्थ से। अच्छा, 4,1 आंसर आ सकता है या फिर 2,2 आ सकता है, बट हमें 2,2 लेना है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में मिनिमम डिफरेंस 0 होगा, मतलब कम होगा डिफरेंस जो है लेंथ और विड्थ के बीच में वो कम होना चाहिए। अच्छा, तो ये जो अप्रोच है इसमें आप यहाँ पे 2 लूप लगा रहे हो तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी चली जाएगी n स्क्वायर, और n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी में ये सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंस्टेंट में हमसे इसने बोला हुआ है कि एरिया मैक्सिमम 10⁻7 जा सकता है, तो n की वैल्यू एट मैक्स 10⁻7 हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे n की जगह 10⁻7 लिख दूँ और इसका स्क्वायर लगा दूँ तो हो जाएगा 10⁻14 ऑपरेशंस, जो कि पॉसिबल नहीं है। लीड कोड पे आपको 1 सेकेंड में आप मैक्सिमम 10⁸ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे n स्क्वायर अप्रोच तो नहीं लगेगी, इसलिए हम लोग को इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तुम लोग सोचना पड़ेगा ऐसा क्या हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं जो बेहतर तरीके से हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि n स्क्वायर यहाँ नहीं चल रही है तो सवाल ये आता है कि भाई अब तो हम लोग को बिग O ऑफ n में सोल्यूशन में ढूंढना पड़ेगा। तो कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे ये हमारा टास्क है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एरिया क्या होता है। देखो, लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू एरिया। अब ये बताओ इसमें हम लोग को क्या क्या दिया है, क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे मुझे एरिया गिवन है मेरे इनपुट में। अब मुझे लेंथ और विड्थ ये दो चीज़ें चाहिए, ये दो। अब ये दो मुझे मिलेंगी कैसे, तो इसके लिए हम लोगों ने देखा कि लेंथ के लिए हम लोगों ने एक लूप चलाया था 1 से लेके n तक, और फिर हर एक लेंथ के लिए मैंने विड्थ का लूप चलाया 1 से लेके n तक, फिर लेंथ को विड्थ के बहुत सारे पेयर्स को हम लोगों ने यहाँ पे ढूंढा, बट ये एक अच्छी अप्रोच नहीं थी। अच्छा, तो यहाँ पे अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे कह दूँ कि अगर मुझे सिर्फ विड्थ पता हो, अगर मुझे सिर्फ विड्थ पता हो तो क्या मैं लेंथ निकाल सकता हूँ। देखो, क्योंकि मुझे एरिया पता है, ठीक है, अगर मैं विड्थ कहीं से निकाल दूँ तो क्या मुझे लेंथ निकालने की अलग से ज़रूरत है क्या। देखो, L इज इक्वल टू ए अपॉन डब्ल्यू आप कह सकते हैं, एरिया अपॉन विड्थ। तो अगर मैं विड्थ निकाल लूँ, मुझे एरिया पता है, तो मेरी लेंथ अपने मन से आ जाएगी। तो इसके लिए जो मैं अलग से लूप लगा रहा हूँ वो लगाने की ज़रूरत नहीं है n स्क्वायर वाली अप्रोच में। तो मैंने एक लूप वहाँ से मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, तो ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाएगी हमारी बिग O ऑफ n स्क्वायर से बिग O ऑफ n में। तो ये हम कैसे करेंगे अभी हम लोग ये देखते हैं। अच्छा, अब जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारा यहाँ पे इंट्यूशन क्या है कि भाई विड्थ हमें पता लगानी है और लेंथ हम पता निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एरिया गिवन है। अच्छा, अब सवाल ये है कि विड्थ जो है क्या क्या पॉसिबल विड्थ हो सकती हैं। अच्छा, आपने देखा था जब जब हम 4 के लिए चला रहे थे, एरिया हमारा 4 दिया गया था, तो 3 कॉम्बिनेशन आए थे। पहला क्या था 1,4, दूसरा क्या था 2,2 और तीसरा क्या था 4,1। इन तीनों में ही कोई एक आंसर होने वाला था। अच्छा, अब यहाँ पे बताओ विड्थ की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है या 2 है या 1 है। तो मैं आपसे कह देता हूँ कि भाई जो एक लूप चला दो आप विड्थ के लिए, मैं कहता हूँ एक लूप चला दो विड्थ के लिए, कहाँ से कहाँ तक चलेगा। इसकी मिनिमम वैल्यू विड्थ की क्या हो सकती है 1, 0 तो हो नहीं सकती, वरना एरिया 0 हो जाएगा। विड्थ के लिए मिनिमम 1 हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 4, मतलब जो हमारी एरिया है एरिया तक। ठीक है, अब हर एक डब्ल्यू के लिए आप पहले लेंथ निकालो, लेंथ क्या हो जाएगी एरिया अपॉन विड्थ। अब यहाँ पे आप क्या कर लो, आप चेक कर लो कि भाई अगर मेरी लेंथ ग्रेटर है या इक्वल है मेरे विड्थ के, है ना, और इन दोनों के बीच में लेंथ और विड्थ के बीच में जो डिफरेंस है आपको उसको ही मेंटेन करके चलना पड़ेगा। कि एक मान लो आपने मिनिमम डिफरेंस मान लिया पहले mn मान लिया, ये मिनिमम डिफरेंस अभी इन्फिनाइट है। पहली बार में आपने चेक करा कि क्या L माइनस डब्ल्यू, जब हम लेंथ माइनस विड्थ करते हैं तो क्या मिनिमम डिफरेंस मेरा जो आ रहा है L माइनस डब्ल्यू, क्या ये mn से कम है। क्या mn से कम है, इसका मतलब ये L डब्ल्यू ही एक पेयर हो सकता है। अच्छा, तो इस तरह से हम लोग कुछ ऐसा लूप लगा सकते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ विड्थ के लिए लूप लगाएंगे, लेंथ फॉर्मूले से निकाल लेंगे और चेक कर लेंगे कि हमारी कंडीशंस यहाँ पे वैलिड हैं या नहीं। अच्छा, अब ये चीज़ हो गई, बट सवाल ये है कि क्या हमें पूरा लूप चलाने की ज़रूरत है अभी। अब यहाँ पे देखो, आप मुझसे कह दो कि भाई आदर्श 1,4 को तुम क्यों कंसिडर कर रहे हो, ये तो कभी आंसर होगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, क्यों आंसर नहीं होगा, क्योंकि 1,4 में लेंथ मेरी 1 है और विड्थ मेरी 4 है, और यहाँ पे हमेशा लेंथ बड़ी होनी चाहिए हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। तो विड्थ पक्की बात है, कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, मतलब विड्थ की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है 0, 1 या 2। क्योंकि अगर मेरी विड्थ 3 हो गई
तो लेंथ पक्की बात है उससे कम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें L इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू W, ये चीज़ अगर देखनी है तो हमें विड्थ की वैल्यू को कम लेना पड़ेगा। अच्छा, अब मान लो कि हम यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेके देखते हैं, जैसे कि अपना एरिया हम लोगों ने 4 पे देखा, तो हम लोग को समझ में आया कि हाँ भाई, जो विड्थ वाला लूप है उसको हमें 1 से लेके n तक चलाने की ज़रूरत नहीं, 1 से लेके 4 तक चलाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम 1 से लेके 2 तक भी चला सकते हैं जब एरिया हमारा 4 होगा। अब मैं आपसे कहता हूँ इसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। मान लो कि मेरा एरिया यहाँ पे 16 दिया गया है। अगर एरिया मेरा 16 है तो हमें एक लेंथ निकालनी है इनटू एक विड्थ निकालनी है, ठीक है। विड्थ क्या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अप टू 16 तक, 1 से लेके 16 तक यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है। बट ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा, 4 4 जा 16। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ, विड्थ की जगह अगर मैं 5 लिख दूँ, तो क्या और कुछ हो सकता है क्या? यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 4 × 5 20 आ जाएगा, मतलब ये पेयर नहीं बन सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे समझाने की सिर्फ इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि भाई 1 से लेके 16 तक बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, अप टू 16 तक हमारे विड्थ को फिल करने के लिए इतने सारे ऑप्शन हैं मेरे पास। अब मैं कहता हूँ इसमें कौन सी वैलिड वैल्यूज़ हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लेंथ हमेशा बड़ी होनी चाहिए विड्थ से। इसका मतलब कि जो इस बॉक्स में वैल्यू आएगी वो इससे बड़ी हो, ठीक है। इससे बड़ी हो तो यहाँ पे अगर मैं 6 रख दूँ, अगर मैंने यहाँ पे अगर 6 रख दिया तो पक्की बात है 16 के लिए फिर लेंथ हमारी कम हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं 5 रख दूँ तो भी, अगर 5 भी रख देंगे तो यहाँ पे जो लेंथ आएगी वो कम रहेगी हमारी। तो हमें लेंथ जो है यहाँ पे बड़ी करनी है, बराबर करनी है हमारे विड्थ से। तो अगर मैं विड्थ को कम रखूँगा तभी तो लेंथ मेरी बढ़ पाएगी। तो विड्थ को कितना रखा जा सकता है, तो मैं कहता हूँ विड्थ को आप 1 2 3 या 4 में से कोई एक ऑप्शन चूज़ कर लो, क्योंकि 5 से लेकर 16 तक अगर विड्थ होगी तो मेरी लेंथ हमेशा कम होगी, क्योंकि हम लोग को लेंथ इंटू विड्थ दोनों करनी है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि 4 के केस में हम लोग की विड्थ कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल हो सकती है। मेरे 4 के केस में विड्थ पॉसिबल हो सकती है 1 या फिर 2, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके सामने कि जो मेरी विड्थ है, जब जब हमारा एरिया यहाँ पे 4 था, तो मेरी विड्थ की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हैं, ये 1 या फिर 2। जब मेरा एरिया 16 हो गया तो मेरी विड्थ की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती हैं, 1 2 3 या 4। तो मैं कह सकता हूँ ना कि भाई जो मेरा लूप है वो कहाँ तक चल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया तक चल रहा है। मतलब विड्थ की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं, 1 है, 2 है, 3 है, अप टू कहाँ तक, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया तक। इतनी पॉसिबल वैल्यूज़ मेरे W की होंगी, तभी जाके मेरा लेंथ जो है वो बड़ा हो पाएगा मेरे विड्थ से, और मेरी कंडीशन भी यहाँ पे फॉलो हो पाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ डिड्यूस करी कि जो भाई विड्थ का हम लोग लूप चला रहे हैं उसको 1 से लेके एरिया तक ना चला के स्क्वायर रूट ऑफ एरिया तक चलाया जाए, तभी हमारी विड्थ कम होगी और लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब इसी अप्रोच के साथ हम लोग कोड पे आते हैं और देखते हैं कि कोड हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। देखो ये चीज़ यहाँ पे लिखी भी हुई है कि जो विड्थ होगी वो हमेशा कम होगी या इक्वल होगी स्क्वायर रूट ऑफ द एरिया के। तो हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे टिल स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, ताकि हमें रिजल्ट यहाँ पे मिल जाए। अब सवाल ये है कि अगर यहाँ पे हमें एरिया दिया गया है, यहाँ पे देखो हमें एरिया गिवन है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एक मिनिमम डिफरेंस भी तो होता है ना लेंथ और विड्थ के बीच में, क्योंकि हम लोग को बहुत सारे ऐसे लेंथ और विड्थ वाले पेयर मिलने वाले हैं। तो मैंने कहा मिनिमम डिफरेंस अभी इन्फिनाइट है, लेंथ और विड्थ के बीच में मिनिमम डिफरेंस इन्फिनाइट है। अब मान लो मेरा एरिया अगर 4 था, ठीक है, तो मेरा पॉसिबल पेयर पहला तो मैं कह सकता हूँ ना 4,1 तो बनेगा ही। अगर मुझे कोई और आंसर नहीं मिला तो 4,1 मैं रिटर्न कर दूंगा कि ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे आंसर के लिए लिख दिया कि एरिया 1 ये मेरा आंसर होगा अगर मुझे कोई और पेयर नहीं मिलता है तो यहाँ पे ए की वैल्यू इनिशियली मैंने 4,1 सेट कर दी। अच्छा, अब विड्थ पे मुझे एक लूप चलाना है कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ एरिया तक। अब स्क्वायर रूट ऑफ एरिया मतलब मैं कहता हूँ रूट ऑफ ए को आप लोग क्या बोल सकते हो, ए की पावर 1/2, और ए की पावर 1/2 मतलब कितना होता है, ए की पावर 0.5। तो स्क्वायर रूट को आप अगर आपको सिंपली ऐसे लिखना है तो ऐसे तो हम लोग मैथमेटिक्स में लिखते हैं, बट प्रोग्रामिंग में हम लोग SQRT फंक्शन यूज़ कर सकते हैं या फिर ए की पावर 0.5 लिख सकते हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि जो विड्थ होगी वो क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, वो यहाँ पे मेरी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कहाँ तक हो सकती है, अप टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया तक हो सकती है। तो स्क्वायर रूट यहाँ पे एरिया अगर मेरा 4 है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एरिया कितना हो जाएगा, 2। मतलब विड्थ जो है वो उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी, 1 होगी या फिर 2 होगी।
तो अभी यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो मेरी विड्थ है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 1 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ एरिया तक पॉसिबल हो सकती है, तभी हमारा लेंथ जो है वो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा हमारे विड्थ से। अच्छा, अब अगर हमें एक बार हमारा विड्थ मिल जाएगा, हमें एरिया पता है, तो हम लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ क्या होनी चाहिए, एरिया अपॉन विड्थ होनी चाहिए। अच्छा, अब मान लो कि अगर मेरा एरिया 5 होता, ठीक है, तो हमारा विड्थ पहले क्या होता, 1 होता, फिर मान लो विड्थ की वैल्यू अगर 2 भी होती, ठीक है, तो अगर मेरी विड्थ 2 है तो 5 के लिए मेरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी। बट क्या लेंथ हमारी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो सकती है क्या, लेंथ हमारी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं हो सकती, उसको इंटीजर वैल्यू होना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं 4 की बात करूँ, अगर मेरा एरिया 4 था तो मेरा आंसर 2 × 2 पॉसिबल है, ठीक है। और कोई मतलब यहाँ पे ये वैल्यू जो होनी चाहिए ना, ये इंटीजर वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो जब मेरा एरिया 5 होगा तो मेरे विड्थ की वैल्यू मान लो अगर 2 होती है, ठीक है, तो मेरा लेंथ जो है इस फॉर्मूले से कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। जबकि हम लोग को ये पेयर नहीं लेना है, 2.5, 2 मेरा पेयर नहीं हो सकता, क्योंकि लेंथ और विड्थ दोनों इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में हमें बचना है। तो एक कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाली कि अगर किसी भी विड्थ के लिए, किसी भी डब्ल्यू के लिए अगर मेरी लेंथ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आ रही है तो हम उसे नहीं लेंगे। अच्छा, कौन सी वैल्यूज़ को लेंगे, अगर मान लो ए इज इक्वल टू मेरा 4 है, तो यहाँ पे विड्थ मान लो अगर वैल्यू 2 होती है तो लेंथ कितनी आ जाएगी, 4/2 मतलब 2। तो ये पॉसिबल पेयर है 2,2, क्योंकि दोनों क्या है, इंटीजर वैल्यूज़ हैं, बट एक इंटीजर और एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ में ये चेक करेंगे कि जो भी हमने अभी यहाँ पे तुरंत लेंथ निकाली है, ये लेंथ इंटीजर होनी चाहिए। तो भाई मैं चेक करूँगा क्या जो भी मेरी लेंथ आई है, क्या ये मेरे इंटीजर लेंथ के बराबर है क्या, अगर उसके बराबर है तब ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें 2.5 के लिए, तो लेंथ 2.5 है, तो हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, क्या 2.5 क्या इक्वल है क्या इंटीजर ऑफ 2.5 के। इंटीजर 2.5 मतलब होता है 2, तो हमें चाहिए 2, हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो क्या इंटीजर वैल्यू के बराबर है, नहीं है, तो मतलब हम लोग 2,2.5 जो है हम नहीं लेंगे। यहाँ पे विड्थ जो है हमारी 2 है, लेंथ 2.5 है, तो ये पेयर पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दी कि भाई अगर कभी जो मेरा लेंथ है अगर ये बराबर है इंटीजर ऑफ लेंथ के, तभी हम आगे की कंडीशन चेक करेंगे, वरना हम पहले ही कह देंगे हाँ ये चीज़ हमारी पॉसिबल है नहीं। अच्छा, एक और कंडीशन हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ी थी, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि भाई जो लेंथ होगी वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए हमारे विड्थ के। तो जो हमारी लेंथ है वो बड़ी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए विड्थ के। अच्छा, जो मिनिमम मैंने डिफरेंस की यहाँ बात करी थी, वो मिनिमम डिफरेंस हमारा शुरुआत में हमने इन्फिनाइट रखा था लेंथ और विड्थ के बीच में, और इनिशियली हमने लेंथ मान ली थी 4 है और विड्थ कितनी है मेरी 1 है, क्योंकि अगर हमें कोई और पेयर नहीं मिला तो यही मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है। तो 4 के केस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि अभी जो हमने सेलेक्ट करा है क्या, 4,1 हमारा पहले से आंसर हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ था। अच्छा, तो जब हमने विड्थ की वैल्यू यहाँ पे 1 मानी, ठीक है, तो लेंथ कितनी आ गई होगी, लेंथ 4 आ गई होगी। तो 4,1 के लिए अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या लेंथ माइनस विड्थ, क्या लेंथ माइनस विड्थ मतलब 3, क्या ये कम है क्या मेरे इन्फिनाइट से। हाँ भाई, मतलब हमें कोई ऐसा लेंथ और विड्थ का पेयर मिल रहा है जिसका आपस में डिफरेंस कम है मेरे मिनिमम से, जो भी हमने इन्फिनाइट मान रखा था शुरुआत में, क्योंकि हमें पता नहीं था कि कौन सा पेयर है। अच्छा, तो अगर ऐसा है मतलब हाँ हमें कोई ऐसा लेंथ कॉमा डब्ल्यू एक ऐसा पेयर मिल रहा है जो क्या होगा, जो यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस मिनिमम होगा, और ये सारी कंडीशंस भी प्रीवियस वाली फॉलो करता आ रहा होगा। तो ऐसा कुछ मैंने सोचा और मैंने क्या करा, अगर इतनी सारी कंडीशंस मैच करती हैं तो जो मेरी लेंथ है, लेंथ एरे के 0 इंडेक्स से पड़ी है, विड्थ मेरे एरे के फर्स्ट इंडेक्स से पड़ी, तो मैंने कहा लेंथ पे क्या रख दो, इंटीजर वैल्यू ऑफ लेंथ, और विड्थ पे क्या रख दो, जो हमने विड्थ सेलेक्ट करी है वो, और मिनिमम डिफरेंस जो अभी शुरुआत में इन्फिनाइट था, इस वाले केस के लिए, पहले वाले केस के लिए जब मेरी विड्थ जो है 1 हो गई थी और मेरी लेंथ जो है यहाँ पे 4 मेरी आई फॉर्मूले से, तो उस केस में हमारा मिनिमम क्या हो गया था, 3 हो गया था। तो अभी मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम जो इन्फिनाइट था उसको बदल के अब इन्फिनाइट से क्या कर दो, 3 कर दो, क्योंकि हमें एक ऐसा लेंथ और विड्थ का पेयर मिल गया है जिसके बीच मिनिमम डिफरेंस अभी 3 है। अब इसके बाद दोबारा आप यहाँ पे इसको अगर मैं और आइट्रेट करूँ आगे और आपको आगे के टेस्ट केसेस बताऊँ, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब मेरे विड्थ की वैल्यू यहाँ पे क्या हो चुकी होगी, 2 हो चुकी होगी, तो मेरी लेंथ कितनी आ जाएगी, एरिया अपॉन विड्थ मतलब 2, तो 2,2 यहाँ पे आ गया। तो क्या मेरा 2 इज इक्वल टू 2, क्या इंटीजर वैल्यू मेरी आ रही है लेंथ की, हाँ भाई इंटीजर वैल्यू आ रही है। अच्छा, क्या 2 क्या मेरा बड़ा है या बराबर है 2 के, मतलब लेंथ क्या ग्रेटर या इक्वल टू है विड्थ के, हाँ भाई ये भी है। और क्या लेंथ माइनस विड्थ मतलब जो इनके बीच का डिफरेंस है 2 - 2 मतलब 0 डिफरेंस है, क्या ये जो डिफरेंस आ रहा है क्या ये हमारे मिनिमम डिफरेंस से कम है क्या, हाँ यार ये तो 3 से भी कम है। इसका मतलब अभी मेरा आंसर 4,1 ना होके क्या होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए। तो हम आंसर में क्या कर देंगे कि हमारे लेंथ को क्या कर दो 2 और हमारी विड्थ को भी क्या कर दो
2 और मिनिमम अब कितना मिनिमम डिफरेंस हो जाएगा, लेंथ माइनस विड्थ। तो हर बार हमें मिनिमम डिफरेंस को भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। और यही हमारा यहाँ पे कोड है। बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है। हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, विड्थ के लिए हमने देखा कि हम लोग 1 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ एरिया तक ये पॉसिबल विड्थ हो सकती है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमने क्या करा, 1 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ एरिया तक एक लूप चलाया उन सारी पॉसिबल विड्थ के लिए। हर एक विड्थ के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, एक लेंथ निकाली, लेंथ डायरेक्टली फॉर्मूले पर रख के निकाल लिया। इसके बाद हमने कुछ कंडीशंस लिखी कि लेंथ हमारी हमेशा इंटीजर होनी चाहिए, लेंथ हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू विड्थ होनी चाहिए, और लेंथ माइनस विड्थ, जिन दोनों का डिफरेंस है लेंथ और विड्थ का मेरे, ये हमेशा कम होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन हमारी फॉलो करती हैं तो लेंथ मेरी और विड्थ जो है उसको एरे में रख दो मेरे आंसर में, और मिनिमम को अपडेट कर दो। और ये जब सब हो जाए, तो जब पूरा लूप चल जाएगा, इसके बाद मुझे एक ऐसा L, W का एक ऐसा पेयर मिल जाएगा लेंथ विड्थ का, जिसके बीच में मिनिमम डिफरेंस होगा और जिसका एरिया मेरे गिवन टारगेट एरिया के बराबर होगा। तो उसी को हम आखिर में क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे ये अप्रोच थी इस प्रॉब्लम की, कंस्ट्रक्ट द रेक्टेंगल नाम के। और यहाँ पे इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने बिग O ऑफ n टाइम में कर लिया। ठीक है, बिग O ऑफ n टाइम में मैं यहाँ पे इसलिए बोला हूँ 1 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ एरिया तक जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम 1 से लेके n तक जा रहे थे, तो 1 से लेके n तक में भी प्रॉब्लम चल जाएगी, बट आप जो है इसको 1 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ एरिया तक करोगे तो और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी।